नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में बहुत बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है और यह खुलासा ऐसा हुआ है जिसके बाद सबसे बड़ा एक्शन हो गया है और बिहार के लगभग 240 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब इन अभ्यर्थियों ने क्या किया है और कैसे इनकी गड़बड़ी पकड़ी गई है, वो अगर हम आपको बताएंगे तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। अब खबर बिहार के युवाओं से जुड़ी है, बिहार के युवाओं की उस परीक्षा से जुड़ी है जिस परीक्षा को लेकर तमाम तरह के सवालात और जिस परीक्षा को लेकर तमाम तरह की तैयारियां लगातार युवा करते हैं। अब देखिए, बिहार में जो है कई सारे अभ्यर्थी इसके जद में आए हैं। अब केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की परीक्षा में सेटिंग कर नौकरी पाने का 240 अभ्यर्थियों ने प्रयास किया है, लेकिन इनकी सेटिंग पटना हाई स्कूल में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पकड़ी गई है। इसके बाद इन सभी के खिलाफ गर्दनीबाग थाने में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की अवर निरीक्षक अमृता प्रियदर्शनी ने 5 मार्च को केस दर्ज कराया है। इन सभी के खिलाफ बीएनएस की अलग अलग धाराओं में और बिहार एग्जामिनेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही प्राथमिकी में इन अभ्यर्थियों के अज्ञात साथी को भी आरोपी बनाया गया है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि भागलपुर में सबसे ज्यादा 90 अभ्यर्थियों पर केस दर्ज हुआ है। जिन अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया गया है उनमें सबसे ज्यादा भागलपुर के हैं। इसके अलावा मुंगेर के 46 अभ्यर्थी हैं, गया जिले के 11 अभ्यर्थी हैं और लखीसराय के 9 अभ्यर्थी इनमें शामिल हैं। इसके अलावा बांका, बेगूसराय, मधुबनी, जमुई, सिवान, मधेपुरा, समस्तीपुर, रोहतास, नालंदा, वैशाली आदि जिलों के भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। किसी ने परीक्षा पास करने के लिए 2 अलग अलग नामों से आवेदन किया तो किसी ने स्कॉलर की मदद से परीक्षा पास की थी। कोई दूसरे अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कराने आया था। गर्दनीबाग थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया है कि 240 ऐसे ही अभ्यर्थियों और उनके सहयोग करने वाले अज्ञात को आरोपित बनाते हुए केस दर्ज किया गया है और इस मामले की जांच की जा रही है। अब खुलासा कैसे हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं। सिपाही भर्ती की शारीरिक परीक्षा पिछले कई दिनों से चल रही है। इस दौरान ही 240 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच की गई, उनके फोटो का मिलान किया गया और उंगलियों के निशान को मैच कराया गया। लिखित परीक्षा में दिए गए उंगलियों के निशान नहीं मिले तो किसी का फोटो मैच नहीं कर पाया। कई अभ्यर्थियों के संबंध में यह भी बात सामने आई कि उन्होंने 2 अलग अलग नामों से सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन दिया था और 2 अलग अलग दिनों हुए लिखित परीक्षा में भी बैठकर सफल हुए हैं, जिसके कारण स्पष्ट हो गया कि इन लोगों ने सेटिंग कर सिपाही भर्ती की परीक्षा पास करने की कोशिश की है और नौकरी लेने का प्रयास किया है। इतनी बड़ी संख्या में गलत तरीके से परीक्षा पास करने की कोशिश सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया कि बिहार में परीक्षा माफियाओं ने लाखों रुपए लेकर सेटिंग की थी, लेकिन गहनता से जांच के बाद उनकी सेटिंग पकड़ी गई। हर साल आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं जो सेटिंग के माध्यम से नौकरी पाने का प्रयास करते हैं। इसमें सेटर, स्कॉलर से लेकर गिरोह से लोग जुड़े हुए हैं, लाखों की कमाई करते हैं। सूत्रों का मानना है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने का ठेका 10 से 15 लाख रुपए में लिया जाता है। लिखित परीक्षा में बैठने वाले स्कॉलरों को करीब 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और इधर गर्दनीबाग थाने में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। सबसे ज्यादा मामले जो हैं भागलपुर से सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, जो अपने आप में हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। अब बिहार में सिपाही भर्ती की जो परीक्षा हुई उस परीक्षा को लेकर अब फिजिकल जो है कई दिनों से चल रहा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जब देने के लिए ये अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं तो बायोमेट्रिक सत्यापन में इनकी जांच की जा रही है और इसी जांच के दौरान जो है 240 अभ्यर्थी जो हैं वो फर्जी पकड़े गए हैं। मतलब सेटिंग करके ये नौकरी पाने का प्रयास कर रहे थे, जिसका खुलासा हुआ है और इस खुलासा के होने के बाद गर्दनीबाग थाने में जो है मामला दर्ज करा लिया गया है। अब देखना होगा कि कई अन्य अभ्यर्थी, क्या और अभ्यर्थी इसमें शामिल है, क्या यह संख्या और भी बढ़ सकती है और इस संख्या के बढ़ने के साथ ही अगर जांच की जाती है तो क्या किसी बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है, क्या किसी बड़े सिंडिकेट का खुलासा हो सकता है, परीक्षा माफियाओं का खुलासा हो सकता है। ये इंतजार करने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।